वो सीएम बन के बिहार के हो तो युवाओं के लिए एक नया चेहरा आएगा जो उनका फ्यूचर बना सकता है। और जिस तरह युवा को चेहरा फ्यूचर बर्बाद हो रहा है उसके बचाने के लिए कोई और नहीं है, युवा ही बने तो सही है। अगर चिराग पासवान खड़े हो गए, इलेक्शन में उनका नाम आ गया तो जाहिर सी बात है नीतीश कुमार का भी झुकना पड़ेगा। युवा नेता है, किसको नुकसान पहुंचाएंगे आप भी जानते हैं, पूरी जनता जानती है। युवा नेता है, किसको नुकसान पहुंचाएंगे जान लीजिए बात को। तो कुछ हो रहेगा तो बस बीजेपी बीजेपी बीजेपी, मतलब इन लोग का चड्डी भी अगर फट जाएगा तो नाम लेगा बीजेपी का, और कुछ काम नहीं है लोग का। मतलब कुछ भी हो जाए तो बस बीजेपी बीजेपी बीजेपी। हम चिराग पासवान को यही कहेंगे, आप मुख्यमंत्री नहीं बनने लायक, आप प्रधानमंत्री बनने लायक। आपके पास सांसद है, विधायक को नहीं, तो आप कैसे आप प्रधानमंत्री का चुनाव लड़िए। नकार दिया का बीजेपी, जैसे मनीष कश्यप को नकारा वैसे आपको भी नकारा का चिराग पासवान जी। हमको तो यही लग रहा हुआ था। कट्टों के लड़ी छमक छलो रानी, किनका नाम ले रहे हैं? किनका नाम ले रहे हैं? चिराग पासवान जी थे कैरेक्टर में। हमारी जो 2014 में जिनको आजादी मिला, कंगना रनावत कर देते हैं कि 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। देखो भैया ऐसे तो नहीं बोले होंगे, सोच समझ के बोले होंगे। एक आदमी पूरे समाज में जाके पूरे लोग के सामने बोले कि हम 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं उनको पीछे सपोर्ट है। जनता का सपोर्ट मानेंगे और किसी सपोर्ट मानेंगे? किसी पार्टी का सपोर्ट? ठीक है, पार्टी तो भैया अलग चीज हो गया। जब जनता सपोर्ट करेगी तो पार्टी अपने आप सपोर्ट कर लेगी। ठीक है, हमें जहां तक लगता है कि भैया अगर वो सीएम बन के बिहार के हो तो युवाओं के लिए एक नया चेहरा आएगा जो उनका फ्यूचर बना सकता है। और जिस तरह युवा को चेहरा फ्यूचर बर्बाद हो रहा है उसके बचाने के लिए कोई और नहीं है, युवा ही बने तो सही है। और पढ़ल लिखल युवा के तौर पर तेजस्वी यादव, हमने बोला लास्ट में पढ़ल लिखल मतलब कि टारगेट कर रहे हैं तेजस्वी जी पटेल। पूरा इंडिया को पता है भैया कि नौमा फेल है। इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है? जो हमारे देश के लिए किया नहीं, जिसके फादर को देखिए, एक तरफ तेजस्वी यादव, एक तरफ चिराग पासवान, एक तरफ चिराग पासवान के फादर को पूजा जाता है, अच्छे बोला जाता है। लालू जी को भी पूजा जाता है। कहाँ पूजा जाता है? कोई बोला चोर चारा घोटाला है, सब भगवान मानते हैं, आप कहते कहीं नहीं पूजा जा रहा है। लालू को बोलते भैया वो भी लड़का हमको पैदा किया है, हमको बोली दिया है, माँ बाप पैदा किया, बोली दिया लालू प्रसाद। गरीबों की मसीहा कहा जाते करे कि खटिया पर बैठाने का काम किया लालू जी, मसीहा है, और बोलने का जो आवाज दी है लालू जी। आज हम न्यूज पे पढ़ रहे थे ना कि 2024 तक है गरीबी रेखा में 1 पॉइंट कुछ ऊपर है, नीचे है। ठीक है, अब पहले था 27 पॉइंट, तो गरीबी पहले था ना। मोदी क्या नाम है, लालू प्रसाद पहले थे ना सीएम, अभी सीएम है नहीं, तो अभी गरीबी कैसे उठ रहा है? पहले गरीब क्यों नहीं उठा? भैया देखिए, मानसिकता पहले लोग क्या था कि भैया ये मेरा जात का है, हम इसको वोट देंगे, बस वहीं तक था। वो हमको नौकरी दे, हमको शिक्षा दे, उसे मतलब नहीं था। अभी के लोग क्या है कि हमको नौकरी दे, हमको शिक्षा दे, हमको अच्छा रोजगार दे, हमको अच्छा व्यवस्था दे, उसपे वोट देते हैं। किनको नुकसान पहुंचाएंगे अगर चिराग पासवान जो अगर चुनाव लड़ते हैं 243 सीटों पर जिस तरह से ऐलान कर दिए? यही जो हर महीने 2500 रुपया देंगे। अच्छा, तेजस्वी जी को और क्या कर रहे हैं कि नीतीश जी को डैमेज करने के लिए जो चिराग पासवान से करवाया जा रहा है? देखिए, अगर चिराग पासवान खड़े हो गए, इलेक्शन में उनका नाम आ गया तो जाहिर सी बात है नीतीश कुमार का भी झुकना पड़ेगा। तेजस्वी तो झुक ही जाएंगे, नीतीश कुमार झुकना पड़ेगा, क्योंकि आज की डेट में युवाओं को ज्यादा जनसंख्या बढ़ गया है। नीतीश कुमार फिर जो पाला बदल लेते हैं, जिनके लिए जाने जाते हैं, अगर फिर पाला बदल लेते तो फिर क्या होगा? देखिए, अब तो भैया वो नीतीश कुमार बता सकते हैं, उनके बारे में भैया बोलना हमको मानसिकता मेरा खराब हो जाता है। क्यों इंसान है कि हमको पता नहीं चलता है, कभी इधर कभी उधर। भैया कभी फ्यूचर में अगर आप चल गए आरजेडी के पास तो आरजेडी आपको ठुकरा दिया तो आप कहाँ जाओगे? अपना इज्जत खुद खराब करते हैं नीतीश कुमार, कोई और करता नहीं है। जनता सपोर्ट कर रही है, एक तरफा आप खेल रहे हैं, आप जनता के साथ खेलते हैं, जनता से बने आप जनता के साथ खेलते हैं। एक तरफा खेल, आप कभी इसमें जाते हैं कभी इसमें जाते हैं। अरे एक जगह रहिए ना, आपको सीएम बना हुआ है ना भैया, आपका पावर है ना, आप चाहते इसको उठा के इधर आप ही उठ के चल जाते उधर, तो बाकी लोग क्या करेगा? जनता भी पलटू हो गया है, तो सीएम की बातें छोड़ दीजिए। और जहाँ तक चिराग पासवान का है, आने वाला समय में अगर सही में सीएम बन गए, मेरा भैया वोट उनका है, तुम साफ बोल रहे हैं, और सीएम बन गए तो लोग को बिहार को एक नया चेहरा मिलेगा, नया युवा चेहरा मिलेगा जो पढ़ल लिखल है, जनता के बीच में जाते हैं। उम्मीद है मतलब चिराग पासवान से? उम्मीद पूरा भैया, जनता के बीच में जाते हैं ना। पहला चीज ये है, हमारे सीएम कहाँ आते हैं? पहले जनता दरबार लगता था, वो भी नहीं लगता अब। जनता दरबार कहाँ गया? सब खत्म हो गया, धीरे सब खत्म हो गया। और रोड पे जितना पब्लिक उससे ज्यादा ट्रांसपोर्ट नजर आता है। ऐसे बिहार बहुत क्राउड एरिया है। अब इतना ज्यादा बस निकाल दिए हैं, पैसा खर्चा किए हैं, क्या फायदा मिला उससे? कौन सा महिला स्पेशल बस में जाती है, वो भी एसी बस में जाती है। तो भैया नीतीश कुमार का जो काम करने तरीका है ना, वो चेंज हो गया है। न प्रशासन के सपोर्ट में है, न जनता के सपोर्ट में है। प्रशासन खुली छूट है, जिसको उसको ठोक दो।
क्या कहेगा चिराग पासवान जो है 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? देखिए लोकतांत्रिक देश है, सबका अधिकार है लड़ने के लिए, लड़े भैया, क्या दिक्कत है? तो एनडीए का हिस्सा है फिर तो एनडीए से अलग होकर लड़ेंगे ना, थोड़ी है कि एनडीए में मतलब 243 सीटें सब चिराग पासवान के मिल जाएगा है। मतलब एनडीए में अब टूट हो जाएगा लग रहा है। जब 243 पे आपने बोल दिया, ऐलान कर दिया, इसका मतलब समझते हैं क्या? एनडीए से अलग चुनाव लड़ेंगे तो लड़िए भैया, आप लड़िए, क्या दिक्कत है? चुनाव से पहले फिर एनडीए के में अरे भैया बोल तो दिए, लोकसभा सीट आ गया बीजेपी के देन पे, समझ गया? बीजेपी से अगर गठबंधन नहीं आता तो चिराग पासवान का 5 सीट नहीं आता, समझ गया? लेकिन आप अब चुनाव लड़ रहे हैं अलग से, तो आप लड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई रोक रहे हैं। हम भी पार्टी बना, नुकसान पहुंचाएंगे अगर चुनाव लड़ते हैं चिराग। हम बोल तो दिए हैं, तो युवा नेता है, किसको नुकसान पहुंचाएंगे आप भी जानते हैं, पूरी जनता जानती है। युवा नेता है, किसको नुकसान पहुंचाएंगे, जान लीजिए बात को। कुछ लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को मतलब डैमेज करने के लिए इस तरह से चाल चला जा रहा है बीजेपी के द्वारा, इसको किस तरह से? बीजेपी के द्वारा, अरे इन लोग का तो कुछ हो रहेगा तो बस बीजेपी बीजेपी बीजेपी, मतलब इन लोग का चड्डी भी अगर फट जाएगा तो नाम लेगा बीजेपी का, और कुछ काम नहीं है लोग का। मतलब कुछ भी हो जाए तो बस बीजेपी बीजेपी बीजेपी। तो हम समझ जाए कन्हैया कुमार को मुख्यमंत्री आता तो कांग्रेस वाला के चाल है, आरजेडी वाला के चाल है, हम बता दे, बोल दे था ना भैया कि एक तो कहते थे कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, दूसरा सब उन्हीं के बापू यादव बोलते हैं कन्हैया कुमार ने मुख्यमंत्री बनेंगे, तो इन लोग में काम फंडा समझे, इन लोग में क्या फंडा समझे, ये बताइए आप हमको। यानी दोनों में पार्टी में मतभेद है, यानी वो चाह रहा अलग, वो चाह रहा अलग, तो लोग दूसरा को डैमेज कर रहा है। तो इन लोग का काम केवल है कि मतलब कुछ भी होगा तो बस बीजेपी, और कुछ काम नहीं है, क्योंकि वो लोग चाहती है कि बीजेपी से डरी हुई है, यही चले बीजेपी को बदनाम करने का चाल चला जा रहा है, तो फायदा नहीं है। इस बार देख लीजिएगा 25 का चुनाव क्या होगा क्या नहीं होगा। 43 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। 543 सीट पे लड़े। 543 विधानसभा है ही नहीं, देखिए हाँ। हम चिराग पासवान को यही कहेंगे, आप मुख्यमंत्री नहीं बनने लायक, आप प्रधानमंत्री बनने लायक, आपके पास सांसद है, विधायक को नहीं, तो आप कैसे आप प्रधानमंत्री का चुनाव लड़िए। और 243 नहीं 543 सीट पे लड़िए। केंद्र की सरकार से लात मार रहे हैं, केंद्र की कुर्सी पर लात मार देंगे, आप विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। वो लात मार रहे हैं, वो तो कहा तो कुछ दिन पहले हनुमान जी, मोदी जी के हनुमान बन के उड़ते थे, क्या हुआ? नकार दिया का बीजेपी, जैसे मनीष कश्यप को नकारा वैसे आपको भी नकारा का चिराग पासवान जी? हमको तो यही लग रहा, बिहार का जनता नहीं बुला रहा, चुनाव लड़ने नहीं आ रहे हैं। वो बिहार शरीफ में जो फिल्म सिटी बना है ना, उसमें फिल्म शूटिंग करने आ रहे हैं। उनको दर्द हो रहा है कि मेरे रहते हुए बिहार में फिल्म शूटिंग दूसरा क्या करेगा। जो फिल्म शूटिंग हो रहा है बिहार में, वो भी अभिनेता, उनको दर्द हो रहा है। और दोनों साथ हैं, जो एगो पहले वीडियो वायरल हुआ था, गाना पूरा सुपर डुपर हिट हुआ था, कट्टो के लहरी चमक छलो रानी, किनका नाम ले रहे हैं? इनका नाम ले रहे हैं? चिराग पासवान जी थे कैरेक्टर में। हमारी जो 2014 में जिनको आजादी मिला, कंगना रनावत, बाप रे भाई, 2014 में उनको आजादी मिला है। तो दोनों दिल्ली में बैठे हैं, सांसद है दोनों, उनको दोनों आ रहे हैं बिहार में। और कट्टो की लहरो चमक चलो रानी पार्ट 2 बनेगा, तब देखिएगा। चुनाव थोड़ी ना लड़ने आ रहे हैं, 2020 में भी लड़े थे। क्या लगता है किनको ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे? 2020 में नीतीश जी को नुकसान पहुंचा था, लेकिन यहाँ 2025 में किनको नुकसान? जिसके साथ है, जिसके साथ है उन्हीं को साथ तो नहीं न रहेंगे। आपको क्या लगता है साथ रहते हुए 243? क्या भाजपा छोड़ देगी उनको? अच्छा, भाजपा छोड़ देगी?